नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज चर्चा करते हैं कि बोर्ड एग्जाम 2022 में वे स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए विद्या के उच्चन बैंक जो है मार्केट में नए पैटर्न पर आधारित अवेलेबल हो चुका है और इसको हम लेते वक्त क्या ध्यान देंगे और कैसे प्रिपरेशन करेंगे और अच्छे से अच्छे अंक को अर्जित करेंगे, क्या रणनीति होगा हमारा, तो ये आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से और साथ साथ इसका रिव्यू भी करेंगे इस बुक का। ठीक है, तो चलिए बस इसके अंत तक आप देखिए इस वीडियो को और आप हर एक चीज़ को कंफर्म रूप से आप जान जाएंगे और ये भी जान जाएंगे कि क्यों हम विद्या के उच्चन बैंक ही लें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट कवर के बारे में, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए ये बना है। ठीक है, और ये 100% बोर्ड एग्जाम के लिए कारगर होगा और जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। एक एक चीज़ों को हम छोड़ेंगे नहीं, सबको मतलब निचोड़ करेंगे। जहां देख पा रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित 30%, कितना परसेंट जी, 30% संक्षिप्त किए गए पाठ्यक्रम पर आधारित है। बिल्कुल आप जान भी रहे हैं कि आपका 30% डिस्काउंट किया गया है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देख पा रहे हैं कि क्या गुड लुक है इसका और बहुत ही अट्रैक्टिव तरीका से ये दिखाया गया है। यहां देख पा रहे हैं कि वेस्ट ऑन एनसीईआरटी यानी एनसीईआरटी वेस्ट पर आधारित ये है और बिल्कुल कौन ऐसा बच्चा है जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करे और विद्या के उच्चन के बारे में न जाने। तो हर एक बच्चा बोर्ड एग्जाम जो भी तैयारी करते हैं बोर्ड एग्जाम की वो विद्या के उच्चन बैंक को प्रीफर करते हैं और इसके पैटर्न पर अपनी तैयारी को सुनिश्चित करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसके फ्रंट कवर में जो बनाया गया है ये क्लास कितने के लिए है, तो क्लास ये 10 के लिए है और बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि क्लास 10 मैथमेटिक्स ये दिया गया है, गणित, और वो भी किसके रूप में, तो प्रोजेक्ट कार्य सहित। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मुख्य आकर्षण क्या है, तो मुख्य आकर्षण की बात यह है कि विगत 10 वर्षों की बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्नोत्तरों का अद्यवार संकलन है, फिर परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के संपूर्ण प्रमाणिक उत्तर है, नवीनतम परीक्षा प्रारूप एवं अंक विभाजन पर आधारित है, स्व मूल्यांकन हेतु मॉडल प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो जिसमें किसी चीज की कमी नहीं है, 100% इसकी पूर्ति है। जो भी बच्चा इसको लेगा और नियमित रूप से अपनी तैयारी को बरकरार रखेगा, आने वाले समय में मैं वादा करता हूं कि 90+ आपका आएगा। बिल्कुल, और आपको यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल आप नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करने का काम कीजिएगा उन भाई बहनों के पास जो बहुत दूर दराज से आते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं। तो चलिए वीडियो के अंत तक आपको समझाएंगे कि ये कैसे कारगर होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आते हैं इसके दूसरे नंबर पेज पे। दूसरा नंबर पेज क्या है, तो बिल्कुल वही चीज़ है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि ये 2022 के लिए बनाया है, बेस्ट ऑन एनसीईआरटी है, आपको पहले से ही बता चुके हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश यानी द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रम अंक विभाजन एवं यहाँ प्रश्न पत्र की योजना पर आधारित जैसे सर्वोत्तम कृष्ट, यानी कहने का मतलब ये बहुत ही बेस्ट यानी मार्गदर्शक है आपके लिए, आपके दिशा को भटकने नहीं देगा, कम से कम समय में आपको अच्छे तरीके से तैयारी करने में ये मदद करेगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ स्टेप्स है इसके। यहाँ पर स्टेप्स की बात करें फर्स्ट, तो यहाँ पर देख रहा है वर्ष 2022 की परीक्षा हेतु क्या दिया रहा है, बोर्ड द्वारा यानी दिनांक 14/8/2021 को जारी शैक्षिक कैलेंडर के आधार पर मतलब ये बना हुआ है। ठीक है, प्री बोर्ड और अर्धवार्षिक और यहाँ वार्षिक मॉडल पेपर कोर्स संकलन के आधार पर बात करिए कि विगत 10 वर्षों की बोर्ड परीक्षाओं का जो भी प्रश्न हो उसके मतलब अध्ययन करके उसके बाद इसको बनाया गया है। बाकी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का निर्धारण यानी शब्द सीमा एवं यानी कहने का मतलब कम से कम शब्दों का यूज किया गया है, जो सीमा में रखा गया है उसी सीमा के आधार पर इसको रखा गया है। ठीक है, कोई खास एक्स्ट्रा यूज नहीं किया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक से चयनित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के मतलब हल किया गया है। फिर बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जहाँ देख पा रहे हैं ना, परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के संपूर्ण हल की प्रस्तुति की गई है। बाकी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम एवं अंक विभाजन तथा प्रश्न पत्र की योजना संकलित है। ठीक है, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो फैक्टली आपको फैक्ट कर सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ा बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट की, तो क्या बातें हैं, तो यहाँ बोर्ड परीक्षा के संभावित प्रश्नोत्तर या यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो भी चीजें हैं, यहाँ देख पा रहे हैं कि 70 नंबर के जो लिखित परीक्षा होंगे और 30 नंबर के जो होंगे आपके क्या होंगे, तो प्रोजेक्ट कार्य से रिलेटेड होंगे और विद्यालय से आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को समझने का प्रयास
प्रयास करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें समाहित किया गया है और क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर उत्कृष्टता की कसौटी पर खरा, ये तो आपको समझाया गया है कि मतलब प्रिय विद्यार्थी आपके लिए ये दिया गया है कि आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में ताकि आपको अच्छे से अच्छे अंक मिल सके। ठीक है, तो ये एक प्रकार से अपना एक रणनीति है जो हर एक ये क्वेश्चन बैंक से अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये प्रबंधक जो है वो सौरभ जैन हैं, और बाकी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सफलता के लिए कुछ चुनिंदे और सिस्टम को बताए गए हैं जो कि आप इसके तहत आप अच्छे से अच्छे मार्क को हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अचूक मंत्र दिया गया है, बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, आत्मविश्वास देख पा रहे हैं ना, भरी सकारात्मक सोच, मतलब इसके बारे में बताया गया है कि रखेंगे तो आप अच्छे से अच्छे मार्क हासिल कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आगे यहाँ पर देख पा रहे हैं दूसरा नंबर जो दिया गया है, योजनाबद्ध समय सारिणी। देखिए कोई भी प्रकाशन ऐसे मतलब चर्चा नहीं करता है, बट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये समय को भी आपको बता रहा है कि किस तरह से आप मैनेज करेंगे और किस तरह से आप मतलब अपना टाइम टेबल बनाएंगे और उसके हिसाब से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से ये तैयार हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देख पा रहे हैं कि ये 100% आपका ट्रीटमेंट करने में लाभदायक होगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि गति के साथ सुंदर लेख, यानी कैसे आप बहुत तेज भी लिखेंगे और क्या करेंगे, आपका लेखन प्रक्रिया भी बहुत ही स्पष्ट होगा, सुंदर होगा, देखने में अट्रैक्टिव होगा और एग्जामिनर को सीधा दिमाग में समा जाएगा और वो आपको अंक सीधा फेंक देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पर क्या है, तो आगे यहाँ पर चौथा नंबर दिया जा रहा है, यानी यहाँ पर कंठस्थीकरण की प्रक्रिया, यानी किस तरह से आप इसको स्मरण कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, उससे संबंधित रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है और समझाया गया है। ठीक है, आगे और भी चीज़ें हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पर ये एक तरह से गुरु मंत्र है। ठीक है, परीक्षा सूत्र समझ रहे, चिमपूली, यानी इसके बारे में बताया गया है कि यानी किस तरह से आप परीक्षा में क्या कर सकते हैं, चिंता करते हैं, ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो ये सब छोड़ना होगा आपको और आपको क्या करना होगा, विद्या के उच्चारण लेकर के और रात दिन क्या करना होगा, मेहनत करना होगा। ठीक है, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क आ सके। कोई भी प्रकाशन हो वो इसलिए बनाता है कि मतलब उससे विद्या के उच्चारण बैंक हो चाहे कोई भी हो, जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आए और आसान से आसान तरीका मिले और सरल हो, स्पष्ट हो, ताकि बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आ सके। बात करते हैं यहाँ पर ये नए पेज की तरफ, तो कह रहा है यहाँ पर शैक्षणिक सत्र 2021 के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयाग द्वारा निर्धारित 30% संक्षिप्त किए गए पाठ्यक्रम एवं अंक विभाजन पर आधारित ये है। ये क्या है, तो ये कक्षा 10 के लिए क्या है, तो गणित है, गणित को मैथमेटिक्स बोलते हैं जी। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें 70 अंक के लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का यहाँ पर आंतरिक प्रोजेक्ट यानी जो होता है वो होगा। और यहाँ पर अर्हता देखा जाए इसमें प्राप्त कितना करना होगा आपको, तो न्यूनतम 23 मार्क करना होगा, समझ रहे ना। कुल ये क्या है, तो 33 अंक आपको लाना होगा। ठीक है, तो 23 अंक 70 में और प्रोजेक्ट कार्य में आपको 10 33। ठीक है, आप पास हो जाएंगे, बिल्कुल कोई बच्चा फेल नहीं होगा, मेरा ये वादा है। प्रयास करेंगे, बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे, क्यों फेल होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया जा रहा है कि इकाई 1 में क्या है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, तो यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अंक, यहाँ पर जो भी ये चीज़ें ये देख पा रहे हैं परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आता है, तो ये सब के सब चीज़ें आप लेंगे तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कितने अच्छे तरीके से दिया जा रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं बीजगणित में द्विघात समीकरण पढ़ना होगा आपको, समझ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना होगा। यहाँ पर तीसरा नंबर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना होगा, चौथा नंबर जो है आपका ज्यामिति पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये एक तरह से ये अपने आप में बेस्ट बुक है ताकि आपका एग्जाम में सही तरीके से आपका मार्गदर्शन कर सके। फिर यहाँ पर 5वां नंबर है त्रिकोणमिति पढ़ना होगा, उसके बाद मेंसुरेशन पढ़ना होगा, साथ साथ आपका सांख्यिकी तथा प्रायिकता पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जाम के लिहाज से एक तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ आप अगर नॉलेज के हिसाब से भी आप पढ़ते हैं तो वो भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रश्न पत्र की नवीनतम यहाँ पर रूपरेखा एवं अंक विभाजन किस तरह से हुआ है और उसके आधार पर किस तरह से आपके प्रश्न पत्र आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये 5 खंडों में विभक्त होगा। एक तरह से सबसे पहला खंड होगा आपका बहुविकल्पीय। ठीक है, इसमें अंक कितने, संख्या कितने प्रश्न होंगे, 6 और एक एक अंक के होंगे और कुल मिला जुला के 6 अंक होंगे इसका योग। राइट, उसके बाद यहाँ पर अति लघु उत्तरीय का टाइप 2 होता है। फर्स्ट टाइप का आएगा 4 क्वेश्चन और यहाँ पर 1-1 मार्क के होंगे और ये 4 नंबर के होगा। और सेकंड टाइप का जो होगा आपका कितना होगा, 8 क्वेश्चन होगा और ये 2 नंबर के आएंगे, तो यहाँ पर 16 नंबर आएगा। यानी देख पा रहे हैं कि बहुत ही अच्छा अंक अर्जित करने जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो यहाँ 8 आएगा और ये 4 अंक जो है आपका ये विभाजन होगा 4-4 अंक में और ये कुल मिला जुला के 4/32 होता है, तो 32 हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के आप विस्तृत की बात करें तो विस्तृत इस बार ज़्यादा नहीं आने वाला है, ओनली 2 आने वाला है। पिछला बार 3 आता था, इस बार 2 आएगा और ये 6 नंबर का होगा, 6 दूना 12 अंक का होगा।
बात करें कुल अंक की, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुल प्रश्न होंगे आपको 28, जो कि 3 घंटे 15 मिनट समय मिलेंगे। 15 मिनट आपको क्या करने के लिए, तो प्रश्न पत्र को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये क्या है, तो कुल अंक जो होगा आपका 70 होगा। ठीक, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। जहाँ पर देख पा रहे हैं कि विषय सूची के बारे में बात की जाए तो आप देख पा रहे हैं कि वास्तविक संख्या, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, यहाँ पर त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, रचनाएं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और बाकी क्या है, तो और भी चीजें हैं जो आपको पढ़ना है, सब बता देना है। तो अब है पृष्ठीय क्षेत्रफल और सांख्यिकी और आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा मॉडल पेपर्स, राइट। तो इस तरह से आपका सब कुछ इस किताब में आपको मिलने वाला है, कहीं आपको भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आपको आगे चलें और नेक्स्ट पेज की बात करें तो यहां पर देख पा रहे हैं कि जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा उसको कितने अच्छे तरीके से, अट्रैक्टिव तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। यहां पर देख पा रहे हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स के बारे में बात की जाए तो यहां पर सबसे पहले क्विक रिव्यू का मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी पार्ट के शार्ट तरीके से समझने वाले डिफिनीशन है और परिभाषा है उनको इसमें दिखाया गया है। जैसे आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताया, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में बताया गया, पूर्णांक एचसीएफ एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र दिया गया है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, देख पा रहे हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से इसको दिया गया है। शांत कैसे होगा, अशांत कैसे होगा, तो ये सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से इसमें समाहित है। फिर देख पा रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से लिया है एक एक अंक में, ठीक है। तो ये जो भी बोर्ड एग्जाम में आया है प्रश्न उनको भी शामिल किया गया है इसके अंदर का, ठीक है। तो एक तरह से हमारे हिसाब से तो ये बेस्ट बुक होने वाला है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेगा, ठीक है। यहां देख पा रहे हैं जो भी प्रश्न है आप खुद लेकर के अपने आप से अध्ययन कीजिएगा, बुक स्टॉल पे जाइएगा, तमाम प्रकार के प्रकाशन आए हुए हैं उन सबको देखिएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि विद्या क्वेश्चन बैंक लीजिएगा, बट आप सबको देखिएगा, आप देखिएगा कौन सा बुक प्रकाशन ऐसा है जिसमें आपकी भाषा जो है आपको समझ में आए, सहज हो, स्पष्ट हो और उसका लेखन प्रक्रिया बेस्ट हो, ताकि आपको देखने में और समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। तो बस आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।